तो नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं रुको भाई और सुनो भाई। रुको भाई और सुनो भाई क्यों कह रहे हैं, उसका एक मतलब भी है और रीज़न भी है। क्योंकि आज के जनरेशन में हम जैसे लोग, या कह सकते हैं कि आने वाले जनरेशन ना रुकता है ना सुनता है, बस जो देखता है वही उसको सही समझ लेता है। हम लोग देखते हैं और नोटिस भी करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं और गलत देखते भी हैं, लेकिन कभी उस पर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, और अगर आवाज़ उठाते भी हैं तो उसको लोग गलत समझ लेते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं रुको भाई और सुनो भाई। इसका मतलब ये होता है। आज का मुद्दा ये है कि जैसे युवाओं की बात कर लें, हम लोग पता नहीं क्यों नहीं लड़ते हैं सरकार से, क्यों नहीं पूछते हैं उनसे, जो अपने सवाल को क्यों नहीं उनसे कहते हैं। हमारा हक है पूछने का, कहने का, और ये उत्तरदायित्व बनता है हमारा कि हम पूछें उनसे। कि आज की युवा हर तरह में सक्षम है, हर चीज़ को करने के लिए। नौकरी हो गई, इवन सबको ले लो, जोड़ लो आप, सब में हम लोग अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, और जो पूछता है उसको हम लोग गलत साबित करते हैं। तो ये हम लोगों की भूल है, हमें इसे सुधारना चाहिए। मुझे नहीं मालूम ना, मुझे इतना इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन मैंने देखा अभी तक जनसंख्या दर पर दर बढ़ती चली जा रही है, नौकरियां कहीं नहीं हैं, लोग तैयारी करने में परेशान हैं, हर तरह से लगे हुए हैं नौकरी के लिए, लेकिन जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आप तैयारी करके क्या करेंगे। मैंने थोड़ा सा नोटिस किया और गूगल पे जाके सर्च भी किया कि क्या चल रहा है हमारे देश में और क्या मिलेगा हमें चल के आगे। बस इसी को लेकर के मैं एक छोटा सा चर्चा करूंगा, और मेरा रोज़ का कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक पे वीडियो आएंगी जिसमें मैं रोज़ कुछ नए नए चीज़ें बताऊंगा कि आखिर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें शायद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बड़ी टॉपिक है, अगर हम इसे दिल से लगाएंगे, समझेंगे, तो शायद ये हमें एहसास होगा कि हमें इस चीज़ों को उठाना चाहिए। ज़रूर नहीं कि हमेशा सरकार गलत होती है, सरकार शायद अपने साथ सही कर रही हो, लेकिन हम लोगों को वो समझ नहीं आ रहा है। तो हमें ये पूछना चाहिए कि क्या ये सही है कि नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि हमें ज़रूर नहीं कि सामने ही से पूछें, कोई भी XYZ जिस जगह पे आप हों, तो उस जहाँ की वो सरकार हो, अगर आपको वहाँ लगता है कि ये चीज़ें गलत है, आप उसको आप देखिए, समझिए। जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, निरक्षरता हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। शिक्षा प्रणाली हो गई, बुनियादी स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य चर्चा की प्रणाली हो गई, गरीबी दर संख्या हो गई, प्रदूषण से रिलेटेड हो गया, बेरोजगारी हो गई। तो आज का सोचिए बेरोजगारी कहाँ तक हो गई है। अगर हम बात करें बेरोजगारी की ले लेते हैं, तो मैंने देखा था गूगल पे कि क्या है बेरोजगारी का दर। हमारे भारत में आपको मालूम ही होगा 140 करोड़ की आबादी हो गई है, मोटा मोटा नहीं तो 141 करोड़ होने वाला है। तो उसके एवरेज में हम आज कहाँ पे खड़े हैं वो भी हमें देखना चाहिए कायदे से। 2022 तक का डेटाबेस यही था कि जो बेरोजगारी थी 10.9% पहुँच गई है। सोचिए, जो पिछले महीने 8.96% पर रही थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.55% से बढ़कर 7.85% हो गई है। इससे पहले नवंबर माह में ये 8.0% गरीबी रही है, बेरोजगारी रही है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा देश कहाँ पे क्या कर रहा है। और असल में लोग सवाल उठा भी रहे हैं, ऐसे ही सवाल नहीं उठाते, लेकिन जो उठाते हैं लोग उनको गलत साबित कर देते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कायदे से, मेरा ये मानना है। अगर हम सही सवाल पूछ रहे हैं तो हमें उस पर सपोर्ट करना चाहिए, और हमें तो मिल के साथ चलना चाहिए कि कौन क्या सही पूछ रहा है, क्या गलत पूछ रहा है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ों को हम ही लोग बनाते हैं, हम ही लोग बिगाड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसको समझना, और मुझे उम्मीद है
शायद मेरे वीडियो से ही कुछ आपको दिखे और शायद कुछ एहसास हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ही वीडियो से हो, लेकिन वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, डालते भी हैं, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं रहती हैं। मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, सवाल करिए, अपने हक की चीज़ों के लिए पूछिए। आप किसी भी स्टेट में हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, आपका हक है। आप उसी लिए इतने साल से लड़ाई करते हैं, अपने जीवन से लड़ाई करते हैं। मैं 24 साल का हूँ, मैंने 8 साल 9 साल पढ़ाई की, बाहर गया, नौकरी की, प्राइवेट में जॉब किया, गवर्नमेंट में फॉर्म डाला, नहीं निकाल पाया क्योंकि शायद मैं कैपेबल नहीं था उसके लिए, मेरी एबिलिटी कम थी, मैं एलिजिबल नहीं था। लेकिन अगर आप हैं तो सोचिए, आपके लिए वहाँ पे जॉब भी नहीं है, प्राइवेट में आप कर नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट में वैकेंसी है नहीं है, तो इसके लिए आपको सवाल पूछना होगा। हम किससे पूछेंगे? जो हमारी सरकार है, तो हम उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सवाल करना चाहिए, और जो सवाल करता है उसका सपोर्ट करना चाहिए। वो हमारे हक के लिए, कोई एक खड़ा होगा, कोई एक सवाल पूछेगा, तो जब चीज़ें आएंगी तो सबके लिए आएंगे, ऐसा नहीं केवल उसके लिए आएगा जो सवाल पूछ रहा है। तो बस आज का मुद्दा यही है कि अगर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है तो उसे हटाने के लिए हम लोग एक हो करके, जुट हो करके उसे सही कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के करने से नहीं होगा, हमें सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। दुनिया भर की स्कीम आती है, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, लेकिन केवल दिखाने के लिए, देखने के लिए, मिलता किसी को नहीं है। अगर ये सबको मिलना शुरू हो जाए तो ये बेरोज़गारी ना दिखे, ना मिले। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ हम दूसरे वीडियो में भी आएंगे। तब तक के लिए मैं सुनो भाई और रुको भाई से इजाज़त लेता हूँ आपसे। गुड नाइट। आप लोगों का दिन और रात सब अच्छी रहे। हमेशा आप लोग एक नए उगते हुए सूरज की तलाश में दौड़ते रहें, और ये जिद हो, जैसे कि एक शायर नहीं कहते कि हम जब भी सुबह उठें तो वो सुबह भी बोले कि आखिर ये मनुष्य उठ गया अपनी जिद को पूरा करने के लिए। तो इसी के साथ हम आप सभी लोगों से इजाज़त मांगते हैं दूसरे मुद्दे, अहम मुद्दे के लिए। धन्यवाद दोस्तों।